नमस्कार सभी बंधुओं को। आज का हमारा विषय जो है वो है त्रिकोण। हस्तरेखा में त्रिकोण बहुत अहम भूमिका रखते हैं। अगर यदि किसी जातक के हाथ में त्रिकोण हो और अगर यदि वो त्रिकोण पूर्ण बने हुए हों, वो कहीं से भी खुले ना हो, उनमें कट ना हो और वो भंग ना हो तथा छिन्न भिन्न ना हो, तो ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति संपूर्ण ऐश्वर्य आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसे ऐसी कोई भी वस्तु दुनिया की नहीं है जो उसे ना प्राप्त हो। वो हमेशा सुखी, संपन्न, स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति होता है। अब हम बात करते हैं आपको पूर्ण बताते हुए कि त्रिकोण क्या भूमिका रखते हैं हमारे जीवन में। उससे पहले अगर यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आपको पहले प्राप्त हो और आप हमारे वीडियो को देख अपना लाभ उठा सकें। क्योंकि हस्तरेखा एक ऐसी गहन समुद्र है, एक ऐसा गहरा समुद्र है जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रवेश करेंगे उतना ही कम होगा और आप अंदर चलते ही चले जाएंगे, डूबते ही चले जाएंगे। और इस ज्ञान में डूबना भी बहुत ज़रूरी है। अधूरा ज्ञान नाश की निशानी होता है। ये ज्ञान अति अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिकोण के इस भाव को देखते हुए। ये भाव आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं केतु ध्वज। केतु ध्वज अर्थात इस ध्वज को हम त्रिकोण भी कहते हैं। ये त्रिकोण भाव हो गया और ये हो गया केतु ध्वज, जिसे केतु का ध्वज कहा गया है। ये रेखा अगर यदि ये ध्वज किसी के भी हाथ में, यह त्रिकोण किसी के भी हाथ में बनता हुआ पाया जाता है तो आप उससे निश्चिंत विफिक्र होकर कह सकते हैं कि यह व्यक्ति संपूर्ण ऐश्वर्य भोगने वाला है। अगर यदि शुक्र पर्वत पर आप इस त्रिकोण को देखते हैं, या ये छोटा होता है या बड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होता ही है। वो उसके संबंध पत्नी से बहुत अच्छे होते हैं, मित्रों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, पार्टनर से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। वो अगर यदि बिजनेस पार्टनर्स में भी कर रहा होगा तो उसे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे होंगे। दूसरी बात, ये राजयोग का लक्षण भी है। अगर यदि ये त्रिकोण यहाँ पाया जाता है तो राजयोग का एक योग बनाता है जो कि मनुष्य को संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कराता है। अब बात करते हैं हम जीवन रेखा के ऊपर त्रिकोण बना होता है। तो जीवन रेखा के ऊपर अगर यदि त्रिकोण बना हुआ है तो मान लीजिए कि वह व्यक्ति बहुत ही सुखी और आनंद पूर्वक जिंदगी जीने वाला है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं है और उसके जीवन में धन का हमेशा एक ना एक मार्ग खुला ही रहेगा और वो हमेशा सुखी रहेगा। अब बात करते हैं मात्र रेखा के विषय में। मात्र रेखा अर्थात इसको मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं, इसे हृदय रेखा भी कहते हैं और इसे आयु रेखा भी कहते हैं। तो बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के विषय में। मस्तिष्क रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। ये इस रेखा के प्रभाव से मनुष्य को संपूर्ण जीवन में प्रत्येक एक वस्तु आसानी से प्राप्त होती है। इसी त्रिकोण के बल पर वो व्यक्ति शिक्षा में, व्यापार में, नौकरी में उन्नति प्राप्त करता है। उसे कई प्रकार के प्रमोशन आदि का लाभ प्राप्त होता ही रहता है। अब बात करते हैं इस त्रिकोण के विषय में। यह गुरु पर्वत पर त्रिकोण है और गुरु पर्वत उठा हुआ हो, उस पर यह त्रिकोण बना हुआ हो, या फिर इसी पर्वत पर यह चक्र बना हुआ हो, तो मान लीजिए कि उसको राजनीतिक सपोर्ट, अनेक मार्ग होंगे उसके धन कमाने के, एक रास्ता नहीं, अनेकों मार्ग। राजनीति में संपन्नता को प्राप्त करेगा। यहाँ भी हो ये, या तो ये चक्र बना हुआ हो या फिर यहाँ पर दोनों ही जगह पर त्रिकोण बना हुआ हो, तो वो राजनीतिक आदि प्रत्येक एक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करने वाला, स्त्रियों को प्रिय और बहुत ही सुंदर व्यक्ति होता है। ये है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर अगर यदि त्रिकोण पाया जाता है या फिर सूर्य पर्वत पर सीधी एक रेखा पाई जाती है जिसे सरस्वती रेखा कहते हैं, अगर यदि ये यहाँ पर वो रेखा पाई जाती है या फिर ये त्रिकोण पाया जाता है तो वो व्यक्ति सभी प्रकार से संपन्न, सुखी, वह सभी प्रकार के आनंद भोगने वाला तथा सरकारी नौकरी या आर्मी या फिर पुलिस प्रशासनिक या गवर्नमेंट जॉब जो भी हो वो सभी इसी से पाने वाला वो होता है। आसानी से सारी चीज़ें उसे प्राप्त होती ही रहती हैं। एक और बात, ये वाला त्रिकोण मनुष्य के जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। अगर यदि इस त्रिकोण की बात करें तो अगर यदि ये त्रिकोण है तो मान लीजिए एक तो उस पर पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी है
उसके जीवन में कोई ज़्यादा दुर्घटनाएं नहीं होंगी और वो जीवन में सभी प्रकार से सुखी व संपन्न रहेगा। याद रखना, ये सभी त्रिकोण मनुष्य के जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इससे आगे मैं आपको बताऊंगा, कल जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मनुष्य दरिद्र किस लक्षणों से होता है, क्या कारण होता है मनुष्य के दरिद्र होने का और किन किन कारणों से आती है उसे दरिद्रता। मैं आपको इसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। अगर यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जिससे कि आपको मेरी सभी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। और जिसने हमारे वीडियो से ये पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारा पहला भाग और द्वितीय भाग दोनों भाग जरूर देखें, जिससे कि आपको जो छूट रहा होगा वो भी आपको पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।